Hello guys, you are watching JK24/7 News Channel and welcome to the brand new episode of Influencers Talk, जहां हम लेकर आएंगे आपके फेवरेट कलाकारों को जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी छाए हुए हैं और आप उनको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपको उनके बारे में कुछ चीज़ें पता नहीं। तो इस शो में हम आपको बताएंगे उनसे रिलेटेड कुछ दिलचस्प किस्से। तो महक, खुशबू या कहें स्वाद, ये तीनों नाम सुन के सिर्फ दिमाग में एक ही नाम आता है और वो है महक धवन का, जिसको आप फूडी सिंस 96 के नाम से भी जानते हैं। तो महक, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू मानसी, थैंक यू टीम। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ पे आने के लिए। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इंटरव्यू, सो लेट्स गो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना इंटरव्यू और जानते हैं महक के बारे में कुछ दिलचस्प किस्से। ओके, सो वेलकम महक। जैसे कि महक जो है वो खाने की शौकीन है, ये तो हम सब अभी तक जान चुके हैं। तो शुरुआत क्वेश्चंस की हम करेंगे खाने के साथ ही। तो महक, आपका फेवरेट फूड तो पहले सबसे पहले ऑडियंस को बता दीजिए। यार, मेरा फेवरेट फूड जो दिल्ली वालों का सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है, बटर चिकन एंड बटर नान। इट हैज़ टू बी दैट। या ये तो मतलब ये तो सभी का फेवरेट होगा जो भी आप सब देख रहे हैं शो को। और जो वेजिटेरियंस होंगे उनके लिए पनीर। या पनीर। ओके, सो महक, आप ये बताइए कि जैसे आप फूड रिव्यू करती है तो आप घर में भी खाना बनाती हैं या फिर सिर्फ फूड रिव्यूज़ करती हैं बाहर जाके? नहीं, मुझे लगता है यार 2 साल के लॉकडाउन ने हम सबको एक अच्छा कुक तो बना ही दिया है। सो आई थिंक 2 years ऑफ लॉकडाउन आई हैव डन अ लॉट ऑफ कुकिंग। लाइक मैंने घर में बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं एंड मुझे लगता है कि आई थिंक सबने ही बनाई है, लेकिन मुझे लगता है ये टाइम मुझे अच्छा मिल गया टू लर्न हाउ टू कुक फूड, हाउ टू लाइक नए इंग्रेडिएंट्स के साथ कैसे काम करते हैं। तो एक वाइडर पर्सपेक्टिव मिल गया क्योंकि सब बहुत फ्री थे इस टाइम पर। सो आई थिंक दैट इज़ द टाइम जब मैंने सीखा। तो हम ये बोल सकते हैं कि अब महक किचन में अपनी मम्मी की भी हेल्प करती होगी। बिल्कुल, लेकिन मैं अपनी मम्मी जैसा खाना बिल्कुल नहीं बना सकती बिकॉज वो बहुत अच्छा बनाती है। ओके, तो महक ये बताइएगा, जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि हम स्ट्रेस हो जाते हैं तो ज़्यादा खाते हैं या फिर स्ट्रेस हो जाते हैं तो नहीं खाते हैं। तो आप भी ऐसे मूडी हैं कि स्ट्रेस में आप ज़्यादा खाती हैं या फिर कम खाती हैं, ऐसा कुछ है आपके साथ भी? जब मुझे स्ट्रेस होता है तो मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। ये तो सभी के साथ होता है। मुझे लगता है कि इंडिया में तो मतलब बहुतों के साथ ही होता है कि स्ट्रेस होती है तो लोग खाते हैं, क्योंकि मैं भी जब मुझे स्ट्रेस होता है या फिर मैं लो फील करती हूँ तो मैं भी बहुत ज़्यादा खाती हूँ। अभी बिफोर दिस इंटरव्यू मैं खा ही रही थी कि मुझे बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है। हाँ, नर्वसनेस। ओके, ये तो हो गई थोड़ी मजाक मस्ती। अब थोड़ा सीरियस माहौल कर लेते हैं महक। जैसे कि देखा गया है कि फूड ब्लॉगिंग को अब हर कोई अपना रहा है, तो एक प्रॉपर जॉब भी होती है कि लोग प्रॉपर जॉब कर रहे हैं, पर आपने प्रॉपर जॉब को छोड़ के फूड ब्लॉगिंग को अपना एज अ करियर चूज करा है। तो इसमें कुछ परेशानी या दिक्कत कभी कुछ हुई, आपको फेस करनी पड़ी? तो अगर मैं बोलूँ, लाइक अगर हम जॉब की बात करते हैं या हम एक फूड ब्लॉगिंग की प्रोफेशन की बात करते हैं या हम कोई बिजनेस की बात करते हैं, सो आई थिंक रिस्क और प्रॉब्लम तो सब में होती है। लाइक एवरीबडी हैज़ रफ डेज, एवरीबडी हैज़ गुड डेज। सो सिमिलरली मुझे लगता है कि ब्लॉगिंग को एक प्रोफेशन बनाना, जो इंडिया में एक अभी भी एक बहुत अनकन्वेंशनल प्रोफेशन है, तो इनिशियली बहुत प्रॉब्लम आती है। लेकिन आई थिंक अभी इतने सारे ब्लॉगर्स हैं, इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं अक्रॉस वर्ल्ड, सो अब धीरे धीरे लोगों को समझ आ रहा है कि ये क्या होता है, कैसे होता है। सो आई थिंक द चेंज इज़ कमिंग एंड बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि वो ये अनकन्वेंशनल प्रोफेशन चूज़ करें एंड वो करें जो उनको खुशी मिलती है करने में। तो ये आई थिंक कि शुरू में मुश्किलें थी, अभी भी मुश्किलें आती हैं, बट आई रियली लाइक कि व्हाट आई डू, तो आई थिंक वो ईजी हो जाता है। ओके, तो जैसे हम देखते हैं कि लोगों की सोच होती है कि जो फूड ब्लॉगर्स होते हैं उनको फ्री का खाना मिलता है या फिर वो क्या ही अर्न करते होंगे। तो मतलब ऐसे बहुत लोगों की सोच देखी गई है, मतलब बहुत लोग नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं। तो आप ये बताइएगा कि आप इस फूड ब्लॉगिंग से अर्न कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं? जी बिल्कुल, दिस इज़ माई फुल टाइम प्रोफेशन। मैं इस प्रोफेशन से अर्न करती हूँ। लाइक डिफरेंट चैनल्स होते हैं जिससे आप अर्न कर सकते हो। लाइक आप ब्रांड कोलैबोरेशंस कर सकते हो, आप रेस्टोरेंट कोलैबोरेशंस कर सकते हैं, आप पैसे एडसेंस से कमा सकते हैं एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिस पे आप फेमस होते हैं, जिस पे आप अपनी कम्युनिटी बनाना चाहते हैं। सो आई थिंक डिफरेंट मोड्स हेल्प यू मेक मनी। तो आपको ये जवाब तो मिल गया होगा कि महक जो है फूड ब्लॉगिंग को अपना प्रोफेशन बना के उससे कमा भी रही हैं। तो महक, जब आपने ये स्टार्ट करा फूड ब्लॉगिंग, तो आपकी पेरेंट्स को आपने कैसे समझाया, उनकी क्या मेंटालिटी थी इसको लेके, वो एग्री हुए या फिर नहीं हुए? तो ये थोड़ा हमें कुछ बताइए इस बारे में। तो मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानती हूँ
कि क्या कहते हैं, अगर मैं यहाँ बैठी हूँ इट्स बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी। इनिशियली जब स्टार्ट किया था तब होता है ना कि एक हॉबी में, बिकॉज मैंने शुरू किया था जब मैं कॉलेज में थी, तो तब कॉलेज में आप हॉबी लेते हैं, धीरे धीरे आप इसको प्रोफेशन में चेंज करते हैं। तो आई थिंक ओवरऑल इस जर्नी में माई पेरेंट्स हैव बीन लाइक रियली सपोर्टिव एंड आई थिंक दैट इज़ द ओनली रीज़न आई कुड डू वट आई एम। सो एक पेरेंट्स का, फैमिली का सपोर्ट एंड उनको आप में बिलीव करना, एंड मोर देन आपको अपने आप में बिलीव करना इज़ अ बिगर थिंग। तभी आप उनको कन्विंस कर पाओगे जब आप खुद कन्विंस्ड हो। ओके तो आजकल देखा गया है कि जैसे बच्चे ऐसी ये फूड ब्लॉगिंग कर रही हैं, तो ऐसे बच्चे अलग अलग प्रोफेशन में, पहले होता था कि डॉक्टर, इंजीनियर यही बनते थे, लेकिन अब बच्चे जो हैं अलग अलग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। तो उन पेरेंट्स को आप कुछ एडवाइस देना चाहते हैं जो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं कर रहे, या फिर पेरेंट्स को कुछ एडवाइस कुछ भी कि अपने बच्चों को सपोर्ट करे, तो ऐसे कुछ एडवाइस दे दें आप? इसका आंसर मैं एक सजेशन ही दे सकती हूँ या मैं एक एडवाइस ही दे सकती हूँ कि अगर आपको कुछ हटके करना है, तो अगर आपको लगता है कि आपका हार्ड वर्क है, आप उस चीज़ को पूरे मन से, पूरे हार्ड वर्क से कर सकते हैं और आपका एक राइट इंटेंट है, लाइक आपका राइट इंटेंशन है उस चीज़ को करने के लिए, तो आई थिंक आपको परस्यू करना चाहिए। एंड पेरेंट्स को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। लाइक काफ़ी बार हम अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं, हम कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और मेरा कज़न ज़्यादा कुछ काम कर रहा है, मेरा दोस्त कुछ और काम कर रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप वो कर सकते हो, तो आई थिंक आपको करना चाहिए एंड पेरेंट्स को फुल सपोर्ट करना चाहिए। बिकॉज यार, जो चीज़ में आपको खुशी मिलती है ना, थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज सी नथिंग इन लाइफ इज़ ईजी। मैं हमेशा ये बात को मानती हूँ कि लाइफ में आपको कुछ भी चीज़ ईजिली नहीं मिलती, तो आपको हार्ड वर्क और आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, और अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो गो फॉर इट। तो पेरेंट्स का सपोर्ट तो मिल पाता है सबको, लेकिन आपको मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आप पड़ोसियों को और रिश्तेदारों को छोड़ दें और अपने पेरेंट्स को यकीन दिलाएं कि आप कर सकते हैं, तो आप ज़रूर महक की तरह परस्यू कर लेंगे। क्योंकि लोग तो बहुत कुछ कहेंगे। हाँ, लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, और खासकर आजकल पड़ोसी तो बहुत कुछ कहेंगे ही, तो उनको आप ज़रा इग्नोर करिए, साइड करिए और अपनी फैमिली को समझाने में ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसे कि महक है, महक तो मतलब सब जानते हैं, महक के यूट्यूब में 14K से बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और अच्छे खासे इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स हैं। तो महक, कुछ ऐसा क्रेजी फैन मूवमेंट कभी हुआ है? कभी तो हुआ है कि रोड में जा रहे हो और किसी ने कुछ देखा? रोड पे तो बहुत बार हुआ है, लाइक जब मैं अपनी फैमिली के साथ होती हूँ, जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होती हूँ, तो वो तो बहुत बार होता है। लेकिन आजकल कुछ बहुत ज़्यादा फनी हो रहा है कि मुझे डायरेक्ट मैसेजेस पे प्रपोजल्स आते हैं। ओके। अभी रिसेंटली एक लड़का था, उसने मुझे बोला कि प्लीज़ मुझसे शादी कर लो ताकि मैं इतनी अच्छी अच्छी जगह खाना खा पाऊँ और आपके साथ इंजॉय कर सकूँ। तो ये सब बहुत होता है आजकल। तो ये हो गया कि आपकी अब घर वालों को रिश्ता ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको खुद ही प्रपोजल्स आ रहे हैं, तो इजी हो जाएगा घर वालों के लिए भी। नाइस। ओके, सो महक, जैसे आपने अभी बताया कि प्रपोजल्स आ रहे हैं, तो आप ये बता दीजिए फैंस को कि आपको फूड ही चाहिए या फिर कोई अलग प्रोफेशन का चाहिए? यार कोई भी मिल जाए। बस मिल जाए कोई अच्छा लड़का, आप देख लो गाइस। आई थिंक जो मतलब समझे तुम्हारा काम, जो तुम्हें समझ सके, जो तुम्हें सपोर्ट करे। आजकल सपोर्ट बहुत जरूरी है कि जो लड़की कर रही है उसको सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट वाइसा वर्सा इज वेरी इंपॉर्टेंट आई फील। तो बॉयज सुन लिया ना आपने, तो अगली बार महक को जब आप कुछ भी डीएम्स करेंगे तो इस बात का जरूर ध्यान रखना कि उसको सपोर्ट चाहिए आपका। अब हम आ चुके हैं महक के किचन में, तो देख रहे हैं महक ने अपना किचन कितने सुंदर तरीके से बनाया है, तो इससे फील आ रहा है कि हाँ महक है तो बड़ी तगड़ी फूड ब्लॉगर। तो देखते हैं महक क्या बना रही है हमारे लिए। तो महक, क्या है ये? तो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ अपने स्टाइल की फ्रैपे, लाइक अ कोल्ड कॉफी। या तो देखते हैं महक की जो ये है कॉफ़ी, ये महक की ज़्यादा टेस्टी होती है फिर बाहर की ज़्यादा टेस्टी होती है? अगर कहें तो एक फूड ब्लॉगर की हाथ की मैं पहली बार कॉफ़ी पीने जा रही हूँ, तो देखते हैं कि कैसी बनने वाली है ये कॉफ़ी। सो महक, जैसे कि आप ब्रांड कोलैबोरेशन वगैरह भी करती हैं, तो इससे रिलेटेड कोई आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस तो ज़रूर होगा, क्योंकि कोलैबोरेशन करी है आपने, तो इससे कुछ रिलेटेड हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें आप। तो मुझे याद है मेरा ये फर्स्ट कोलैबोरेशन था, एंड शायद उसके लिए मुझे 2000 रुपये मिले थे, 1 या 2000 रुपये मिले थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। सो उन्होंने मुझे बोला कि आप ना इनवॉइस रेस करके हमें भेजो। तो मैंने आज दिन तक वो इनवॉइस रेस करके नहीं भेजा, बिकॉज तब मुझे इनवॉइस बनाना नहीं आता था। तो दैट इज़ द मेमोरी आई हैव, एंड आई स्टिल ओ दैट
1000 और 2000 टू द ब्रांड एंड इट वाज अ वेरी प्रीमियम ब्रांड। तो इसमें मेरी गलती थी कि मुझे इनवॉइस बनाना भी नहीं आता था। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जब आप घुसते हो कोई बिजनेस में या कोई प्रोफेशन में, धीरे धीरे आप सीखते हो कि क्या उसमें होता है, कैसे होता है। तो आई थिंक कि वो मेरे लिए एक लेसन था कि कैसे एक इनवॉइस रेस करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो आई थिंक विद टाइम यू लर्न एंड आई थिंक एवरी डे यू आर लर्निंग। और पर ऐसा होता है ना कभी कभी कि जैसे कोलैबोरेशन के चक्कर में आजकल जो न्यू फूड ब्लॉगर्स हैं वो फंस जाते हैं स्कैम वगैरह में। Yes, तो उनके true. लिए कोई एडवाइस आपकी कि मतलब कैसे पता चले कि ये रियल है या फिर गलत है? मेरी जो एक सजेशन रहती है सब ब्लॉगर्स को आज की डेट में, जो अपकमिंग ब्लॉगर्स हैं, दैट कि आपको क्या कहते हैं, बहुत श्योर होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो, जो आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, जो पैसे ले रहे हो, क्या वो वर्थ इट है। लाइक आप जो स्कैमर्स की बात कर रहे हो तो उसके लिए आपको एक रिटन में डॉक्यूमेंट एक यूजुअली करवाना चाहिए साइन विद द ब्रांड, जो जिसमें दोनों पार्टीज अग्री होती है। लाइक आजकल एक ईमेल को भी एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, लाइक बेसिक। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप किसी के साथ एक पेड पार्टनरशिप में जा रहे हो या एक कोलैबोरेशन में जा रहे हो, एवरीथिंग शुड बी रिटन। लाइक क्योंकि रिटन में आपके पास एक प्रूफ होता है कि मैं आपको बोल सकती हूँ कि आपने ये कमिट किया था और मैंने ये कमिट किया था। सो ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट रहता है, मुझे लगता है। तो ये जो एडवाइस है इसको प्लीज सीरियसली लें, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत स्कैम्स हो रहे हैं और बहुत जो न्यू ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो इसमें फंसते चले जा रहे हैं। तो जब भी अगर आप ऐसे कोई कोलैबोरेशन कर रहे हैं तो एक डॉक्यूमेंट अपने पास जरूर उसका ले लें कि आपके पास प्रूफ हो कि हाँ ये कमिटमेंट्स हैं। एग्जैक्टली। सो जब हम महक के घर आए तो हमने ये क्यूट सी वॉल जो है वो स्पॉट करी है। वैसे हमने आपको बता दिया कि महक का ये फुल टाइम प्रोफेशन है और महक ने भी आपको खुद बताया कि इसमें कितना स्कोप है। आप अपने पेरेंट्स को भी उन्होंने एडवाइस दिया है। तो महक की ये कुछ अचीवमेंट्स हैं, तो चलिए उनसे ही पूछते हैं उनकी इस अचीवमेंट्स के बारे में। तो महक, हम चाहते हैं कि आप जो ये आपकी क्यूट सी वॉल है जिसमें आपने अचीवमेंट्स अपनी लगाई हुई है, इसके बारे में कुछ ज़रूर बताएं। तो ये थोड़ी सी क्या कहते हैं, थोड़ी सी ही हैं जो फ्रेम करके लगाई हुई हैं, बाकी बहुत सारी ऑनलाइन भी हैं। तो आप वो गूगल पे देख सकते हो। आई एम जस्ट जोकिंग। सो बेसिकली इसमें क्या है, सो अभी मैंने क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेट किया था, तो ये उसका सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन है। और दिस वन वाज इफ लाइक आप लोगों को पता है रेक्स के बारे में, करमवीर ग्लोबल यूथ फेलोशिप है। सो बेसिकली यहाँ पर जो भी यूथ होते हैं उनको ऑनर किया जाता है फॉर देयर अचीवमेंट्स। लाइक बेसिकली दिस इज एन NGO पार्टनर्ड विद यूनाइटेड नेशंस। एंड ये मेरे कुछ आर्टिकल्स हैं जो मैंने HT के लिए दिए हैं, और ये कुछ मेरे पेज 3 पार्टीज़ के फ़ोटोज़ हैं, एंड ये मेरे यूनिवर्सिटी की डिग्री है। ओके। तो ये तो महक की जो अचीवमेंट्स है वो काफ़ी हम इससे मतलब इंस्पायर हो सकते हैं कि अगर हम भी ऐसा कुछ करें तो हम भी ज़रूर महक की तरह हमारे पास भी ऐसी क्यूट सी वॉल होगी जिसमें हम भी एक दिन अपनी अचीवमेंट ज़रूर टांग सकते हैं। एंड इफ़ गॉड वांट्स तो ये और भरेगी अभी। हाँ, ये हम चाहते हैं कि जब हम अगली बार आए महक से मिलने या उनका इंटरव्यू करने, तो हमें एक पूरी बड़ी सी वॉल मिले जिसमें बहुत सारी उनकी अचीवमेंट्स टंगी हुई हो। So as we all know that social media is all about love and hatred. जहाँ लव होगा वहाँ हेट्रेड तो मिलती है। तो मैं एक नेगेटिव कमेंट्स भी आते ही होंगे, तो इनसे आप डील कैसे करती हैं? तो आई वेक अप टू हेट एवरी डे। लाइक आज सुबह भी मुझे एक बहुत हेट्रेड कमेंट आया था। तो मैं हमेशा ये बात सोचती हूँ, जैसे आपने राइटली कहा, जहाँ प्यार होता है वहाँ हेट्रेड ज़रूर होती है। और अगर आप लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होते हो ना, तो काफ़ी लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता। तो आई थिंक इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ एंड यू हैव टू डील विद सम पीपल, यू कांट हेल्प इट। लाइक आप कुछ नहीं कर सकते ऐसे लोगों का। तो अगर आप इसको चीज़ को दिल पे लगाओगे तो शायद आप रुक जाओगे, लेकिन कहते हैं ना लाइफ में रुकना नहीं है, बस रुकना नहीं चाहिए, बस आगे बढ़ते चलना चाहिए। जिसको प्रॉब्लम है वो उसको रहेगी, बिकॉज मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ, लाइक दिस इज अ कोट इन इंग्लिश व्हाट आई बिलीव, दैट समवन ट्राइज टू पुल यू ओनली डाउन व्हेन दे कांट बी लाइक यू। ट्रू। So, मैं एक बार ट्रांसलेट भी कर देती हूँ कि वो लोग आपको क्या कहते हैं नीचा दिखाते हैं जो लोग आपके जैसा बन नहीं सकते जीवन में। सो इट्स ओके, तो अगर करना पड़ेगा डील। लेकिन आजकल पता है क्या होता है, जब कुछ हेट्रेड आता है ना, तो मेरे खुद के फॉलोअर्स, मेरी खुद की कम्युनिटी मेरे लिए स्टैंड ले लेती है। तो आई थिंक आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट।
सो आई पोस्ट एंड लिव फॉर दैट कि लोग इतना प्यार भी तो देते ही हैं। और मुझे लगता है कि लव कमेंट्स से ज़्यादा ना हेट्रेड कमेंट्स हमको ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और हमें एंगेज करते हैं कि ताकि हम और अच्छे अच्छा से कर सकें। Exactly. और अगर ये जैसे आप कोट्स की बात कर ही रही है तो मैं भी ये कोट ज़रूर इसमें शामिल करना चाहूँगी जो कि रणबीर कपूर की मूवी का है कि मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, पर कभी रुकना नहीं चाहता। जी, बिल्कुल। तो ये कोट तो बनता है इस बात के लिए। जैसे कि हमने देखा है कि जैसे लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स होते हैं या फिर फैशन ब्लॉगर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं अपना प्रोडक्ट, अपना मेकअप, अपने क्लोथ्स दिखा के लोगों को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, व्यूज़ ले लेते हैं। पर फूड ब्लॉगर के लिए ये उतना ही डिफिकल्ट है क्योंकि वो खुद खाते हैं और जो ऑडियंस है जो उनको देख रही है वो नहीं खा सकती। तो नहीं, उसमें नहीं खा सकती, वो जाके खा सकते हैं। हाँ, वो जाके खा सकते हैं, पर जैसे आप खा रहे हैं हाँ। तो आप एक्सप्रेशन दे रहे हैं, आप उन्हें बता रहे हैं कि ये टेस्टी है, पर हाँ। किसी किसी को नहीं लग रहा क्योंकि जब मेकअप का क्लोथ का सामान हाँ। होता है तो ऑडियंस ज्यादा इंगेज होती है। एग्जैक्टली। Exactly. इस पे मैं क्या कहना चाहूँगी कि अगर आपको अपनी ऑडियंस को इंगेज करना है, जैसे आपने बात की मेकअप आर्टिस्ट, लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स की, तो अगर मैं कोई जगह का ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ, लाइक मेरे पास इतने सारे लोग, इतने सारे फॉलोअर्स आते हैं कि हमने आपका वो पोस्ट देखा और हम वो जगह पे गए और मुझे बहुत अच्छा लगा। सेम वे ऐसे बहुत सारे ओनर्स और ब्रांड्स के लोग आते हैं जो बोलते हैं कि आपकी वजह से ऐसा हुआ हमारे साथ। तो मुझे लगता है कि अगर आप अपना जो रिव्यू है जितना रियल रख रहे हैं, जितना ऑर्गेनिक रख रहे हैं, उतना लोग आपसे रिलेट कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी बोलने के लिए बोलेंगे तो मे बी यू कांट बी रिलेटेबल। सो आई बिलीव इन दिस फैक्ट कि यू हैव टू बी रिलेटेबल एंड यू हैव टू बी योरसेल्फ, यू हैव टू बी ओरिजिनल, यू जस्ट कांट फेक इट। सो तभी आपसे लोग रिलेट कर पाएंगे एंड तभी वो आपसे इंगेज कर पाएंगे। तो महक, जैसे देखा गया है कि आजकल लोग वेयर्ड कॉम्बिनेशन बड़ा बनाते हैं, जैसे फैंटा मैगी, ओरियो मैगी या गुलाब जामुन वॉफल। तो उन लोगों के लिए कुछ कमेंट है कि भाई कुछ अपना असली और रियल कंटेंट बना लो और ये जो वेयर्ड कॉम्बिनेशन है इनको छोड़ दो। तो उसके लिए कुछ बोलना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि क्या कहते हैं यार, पहली बात तो यार मैगी, ओरियो इन सबको छोड़ दो। जैसे वो हैं वो वैसे बहुत टेस्टी लगते हैं। उनको अलग अलग खाओ, वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। बट यू नो सम कॉम्बिनेशंस आर एक्चुअली गुड, लाइक सम आई टॉक अबाउट फ्यूजन, दे आर एक्चुअली गुड, लेकिन समटाइम्स थिंग्स आर डन टू क्रिएट पब्लिसिटी, टू गेन अटेंशन। वो ना कभी कभी अटेंशन गेन के चक्कर में ना वो नेगेटिविटी पब्लिसिटी होती है, लेकिन लोग जाते हैं बिकॉज वो भी तो लोगों को लगता है कि एक पब्लिसिटी ही हो रही है। सो कभी कभी वी जस्ट फॉरगेट द लाइन बिटवीन हैविंग अ नेगेटिव पब्लिसिटी एंड अ पॉजिटिव पब्लिसिटी। तो वो आई थिंक वो अगर बैलेंस मेंटेन करके सब चले तो आई थिंक यू विल गेट फेमस। देयर आर सो मेनी प्लेसेस, सो मेनी रेस्टोरेंट्स या सो मेनी जगहें हैं इंडिया में या दिल्ली में जो अपने खाने के लिए फेमस है, नॉट फॉर दिस वियर्ड कॉम्बिनेशन। तो मुझे वही लगता है कि एक बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। कुछ फूड कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो अच्छे भी होते हैं, जैसे कि गुलाब जामुन एंड वनीला आइसक्रीम, Yeah, ये that's actually बेस्ट good. कॉम्बिनेशन। हाँ. पर ओरियो विद मैगी प्लीज भाई इसको छोड़ दो, अलग अलग खाओ दोनों को। सो महक, हैव यू ट्राइड एनी वियर्ड फूड कॉम्बिनेशंस? यार मैंने वियर्ड तो नहीं खाया, लेकिन आई विल टेल यू अबाउट दिस प्लेस आई वेंट टू। वहाँ पे मैंने खाया था चॉकलेट डोसा और उसके अंदर उन्होंने मसाला आलू डाला हुआ था। ओके, So that was the worst combination I have ever had. Like chocolate dosa, like डोसा के ऊपर पूरा चॉकलेट, उसके ऊपर मसाला डोसा आलू वाला, like द आलू मसाला जो डोसा में डलता है। एंड आई वाज लाइक ये क्या है? तो आई थिंक दैट इज द मोस्ट वियर्डेस्ट थिंग आई हैव एवर हैड। ओके। सो महक की कॉफ़ी जो है वो आ चुकी है, तो ट्राई करते हैं महक की स्टाइल की कॉफ़ी की उन्होंने कैसी बनाई है। और ये मैं आपको बता दूं, ये मेरा पहली बार है मैं किसी फूड ब्लॉगर के हाथ की कॉफ़ी पी रही हूँ। तो लेट मी ट्राई। चीयर्स। मैंने फुल फील्स दी हैं कैफे वाली। ओके गाइस, अमेजिंग हो रही है। ऐसा लग रहा है कैफे में बैठ के पी रही हूँ मैं कॉफ़ी। सच बता रही हूँ, ये नहीं है कि मैं फेक कर रही हूँ, पर सच में बहुत अच्छी कॉफ़ी बनी है। लास्ट टाइम मैं एक कैफे गई थी तो बिल्कुल उसकी तरह ही टेस्ट आ रहा है। सो थैंक यू। थोड़ा सा चॉकलेट सॉस और डालती तो अच्छा और लगता, बट आई थिंक अच्छी बनाई है मैंने। अच्छी बनाई है। महक से तो हमने काफ़ी बातें कर ली और काफ़ी कुछ उनके बारे में जान भी लिया है, चाहे उनका करियर हो, प्रोफेशन हो, सब उनके साथ खेल लिया। लेकिन अब बात करेंगे महक की मम्मी से, तो जानते हैं आंटी से महक के बारे में कुछ। तो सबसे पहले आंटी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। हाय एवरीबॉडी एंड नमस्ते। ओके, हाय। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इतना स्वीट जेस्चर है आंटी की तरफ से, तो आंटी इसके लिए सबसे पहले थैंक यू सो मच। यू आर ऑलवेज वेलकम। तो आंटी, जैसे कि महक जो है फूड ब्लॉगिंग करती हैं, तो खुद भी बनाती रहती हैं वो अपने लिए खाना। तो कभी ऐसा हुआ है कि किचन में आके उन्होंने आपकी भी हेल्प करी हो या आपके लिए कभी कुछ बना दिया हो? हाँ, अब तो आजकल तो ऐसा हो गया कि जो स्वीट्स जितनी भी हैं वो सब महक ही बनाती है। ओके, डेजर्ट महक बनाती है। बहुत अच्छी बनाती है जिस दिन।
ओके ओके सो आंटी जैसे होता है कि आस पड़ोस के जो लोग होते हैं जब पेरेंट्स जाते हैं तो ऐसे होता है कि लेडीज में कि वो पूछते हैं आपका बच्चा क्या करता है, आपकी बेटी क्या करती है, तो आपके साथ ऐसा कोई मोमेंट हुआ है कि आपसे लोग पूछते हो कि क्या करती है महक और आप फिर उसमें क्या आंसर देंगी? मैं तो सिर्फ एक ही बात कहती हूँ कि आपको गूगल चलाना आता है या स्पीक ऑन गूगल करके आप महक धवन करें तो यू विल गेट द आंसर. ओके सो ये जो आंटी का आंसर था ना ये बेस्ट था, प्रो था मतलब. सो आई विल टेल एवरी पेरेंट, हर पेरेंट को बोलूँगी सपोर्ट योर चाइल्ड. कोई भी चीज़ें ज़रूरी नहीं एक डॉक्टर, इंजीनियर या MBA करना, बट माई चाइल्ड इज मेड मी प्राउड एवरी मोमेंट एवरी स्टेप. ओके सो आंटी की बातों से लग रहा है कि आंटी एक प्राउड मदर जरूर है या आंटी या ओके सो इट्स टाइम फॉर व्हाट्स ऑन योर फोन सेगमेंट. तो महक आपको पता है इस गेम के बारे में कि ये क्या गेम होने वाला है? हम जानेंगे आपके फोन में क्या क्या राज छुपे हुए हैं. हाँ, मैंने देखा है बहुत सारे शोज, तो मुझे पता है कि क्या क्या होने वाला है. सो आई हैव टू स्पिल सम बीन्स, राइट? Okay, That's okay. what you want? yeah. We want some drama. So okay, first of all, your wallpaper. So my wallpaper is this. This is my motivation to lose weight. Okay. So मैं पहले बहुत पतली हुआ करती थी और अब मैं बहुत मोटी हूँ. So मुझे मोटिवेशन चाहिए to become the first person. Okay. Least use app. लीस्ट यूज ऐप आजकल तो यार लूडो क्लब है. Okay. And last WhatsApp message and to whom? Last WhatsApp message was for a brand collaboration and that was my commercials. What I sent them. Okay. And what was the message? They asked me my commercials, so I sent that to them. Okay, So okay. I have to say it on national TV how much I am charging. No. Thank you. Okay. Last call log. Last call log I think होगा नीचे घर में. Okay. ठीक है. तो the most dialed person in your phone list. Most dialed, I think it has to be home and my team. Okay. So आपकी टीम में members कितने वैसे? 4 से 5 लोग. 4 से 5 लोग. ओके तो वो कैमरा वगैरह आपका वो हैंडल करते हैं? Full time I have one full time videographer and my editor, then one of my person who helps me make videos, then और भी बहुत सारे different cities से जो लोग काम करते हैं. So yeah, Okay. 4 to 5 people. And favorite application? Favorite Instagram. या आजकल सबका इंस्टाग्राम हो गया. अगर मैं Instagram. पूछूं तो इंस्टाग्राम इज फेवरेट. ओके. मोस्ट यूज इमोजी. मोस्ट यूज emoji. एक मिनट देख लेती हूँ. ये डिपेंड करता है किससे बात कर रही हूँ. नहीं मैं देख लेती हूँ एक सेकेंड. इट इज वो हा वाला. ओके वो जो वो नहीं होता लाफिंग वाला वो है. या ओके. हाउ मेनी पिक्चर्स आर ऑन योर फोन? मैं बैकअप लेती रहती हूँ हर हफ्ते, बट अभी राइट नाउ इट इज 6,035. ओके इतना स्टोरेज है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हमें तो काफ़ी मज़ा आया महक के बारे में जान के और उनकी हाथ की कॉफ़ी पी के स्पेशली. तो महक आपको मज़ा आया हमारे साथ? मुझे तो बहुत मज़ा आया एंड आई थिंक आई हैड अ वेरी नाइस कॉन्वर्सेशन. एंड अगर मेरे कॉन्वर्सेशन से कोई भी इंस्पायर हो तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा. हाँ मतलब अपनी बातों से लोगों को मोटिवेट करो ताकि वो भी कुछ अच्छा ये मेरा क्या कहते हैं रिटायरमेंट प्लान है, मोटिवेशनल स्पीकर बनना. Okay, fine. ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आपसे फिर मुलाकात होगी दूसरे कंटेंट क्रिएटर के साथ. जब तक आप देखिए महक की ये स्टोरी और मोटिवेट हुई और थोड़ा इंस्पायर हुई है और आप भी सोचिए कि आपको भी अपना करियर फूड ब्लॉगिंग चूज करना है या फिर कुछ और. जब तक ले स्टे ट्यून विद अस.